अभी हमने देखा एक भी एयरपोर्ट हमारा 3.5 किलोमीटर का लेंथ वाला ये रनवे नहीं है। अभी जब हम 2 एयरपोर्ट बना रहे थे की कल्पना अभी हमने किया, राजगीर और भागलपुर, तो पहला शर्त यही मैंने सिविल एविएशन के साथ बैठक किया और कहा कि 3.5 किलोमीटर से कम जमीन पहले दिन मत एक्वायर कीजिए। दूसरा, अभी हम लोगों ने बहुत से पॉलिसीज बदले हैं। फिल्म के सेक्टर में कोई हमारा कंसेप्ट नहीं था। हम लोगों ने बिहार के लैंग्वेज में मैथिली, अंगिका, मगही, भोजपुरी, ये सब सेक्टर्स में कोई फिल्मी सेक्टर में काम करना चाहे उसके आधारित काम करेगा, उसको 75% तक का सब्सिडी दे रहा हूँ और 50% कोई भी आके हमारे यहाँ काम करे। अभी हम लोगों ने टारगेट किया है कि कम से कम 5000 एकड़ इस पूरे बिहार में, इतना तो खोज ही सकते हैं, इतने तो सरकारी लैंड होंगे। इसको अगले 2 महीने में इसको टारगेट करके जो इंडस्ट्री के सेक्टर में इसको खड़ा करना है। 5000 एकड़ का लैंड बैंक, 5000 एकड़ शुरुआत तो करनी पड़ेगी, एक ही बार 10,000 एकड़ तो आएगा नहीं। घर, पानी, बिजली के सेक्टर में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हुए। पानी के भी सेक्टर में उन्होंने काम अच्छा किया। हमको इम्पावर्ड करना पड़ेगा। लॉन्ग टाइम जो आप कहते हैं ना, कैपिटल ग्रोथ आपका जो सिस्टम है, आप लोगों को बिजनेस के सेक्टर का मैं बात, तो लॉन्ग टाइम चीजों को खड़ा करना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी ने पहुंचा तो दिया सब जगह, लेकिन अब इसको स्ट्रेंथनिंग करके 24/7 पानी हम कैसे पहुंचाएं। अब जैसे इसी शहर का मैं चर्चा करता हूं, पटना जैसे शहर को सिर्फ पानी दिया जाए तो 20,000 करोड़ रुपया चाहिए हमको सिर्फ पानी पहुंचाने के लिए, और हमारी रेवेन्यू क्या है, नॉट इवन 50,000। तो हम भारत सरकार का भी सहयोग लेते हैं, राज्य में भी हम धीरे धीरे काम को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन चुनौती है कि रोड मैप तो बनाना ही पड़ेगा। कई सेक्टर्स हैं जिसमें हम आगे बढ़े। एग्रीकल्चर के सेक्टर्स में क्योंकि हमारे पास ना मार्केट था, ना अच्छा हम पैकेजिंग कर पा रहे थे, ना हमारे पास फूड प्रोसेसिंग यूनिट से, हम दुनिया के लार्जेस्ट प्रोडक्टिंग डिस्ट्रिक्ट में से एक हैं जहां मक्का उत्पादन होता है, लेकिन हम इसको या तो गुजरात भेजते थे या आंध्रा भेजते थे। अभी इथेनॉल प्लांट्स, कई शुगर मिल्स हमारे बंद हो गए थे, तो 13-14 जगह पे हम सक्सेसफुली इथेनॉल प्लांट से काम शुरू किए। और जो वेस्टेज ऑफ ग्रेन्स हो, चावल हो, ये सब जो वेस्ट थे, इसको हम प्रयोग कर पा रहे हैं। लेकिन आज भी मैं मान रहा हूं, क्योंकि हमने एयरपोर्ट्स के तौर पर मैंने शुरू में ही कहा कि हमारे पास तो अभी लैंडिंग कैपेसिटी उस तरह की है ही नहीं। हम नए जगह एयरपोर्ट्स बनाने की कल्पना कर रहे हैं। अभी 9 एयरपोर्ट्स हम प्लान किए। अभी भारत सरकार 4 एयरपोर्ट हमको दे रही है और 9 हम बिहार सरकार के माध्यम से करेंगे। अर्बन के भी सेक्टर्स में 9 प्रमंडल पर हम लोगों ने, क्योंकि हमारे हम बोले कि लेगेसी है। अब सोचिए कि 60 के जमाने में कंकड़बाग बना, उसके बाद कोई कॉलोनी बना ही नहीं। 60 के जमाने में एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी कंकड़बाग था। आज दुनिया में गली गली में कंकड़बाग जैसा कॉलोनी है। हम इसको आगे बढ़ाएं। हम लोगों ने बस स्टैंड्स को बाहर ले जाने का काम किया। अभी 9 सैटेलाइट लगभग 500 से 1000 एकड़ में नए हाउसिंग कॉलोनी की कल्पना की है। इसको आगे ले जाना है। कई चीजें हैं जो सरकार की प्राथमिकता है। बिल्कुल, आपने कहा कि जो बेसिक नीड है उसको पहले चरण में आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो शिकायत होती है लोगों की, वह है कि बिहार के लोग
काफ़ी ज़्यादा सक्षम होते हैं, दक्ष होते हैं, लेकिन काम करने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। इसका उपाय लोग बताते हैं कि इतना बड़ा मार्केट है, 13-14 करोड़ तो यहाँ के कंजम्पशन है, आस पड़ोस के राज्यों को जोड़ दे तो 40 करोड़ के आसपास पहुँच जाता है, फिर भी कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिहार में नहीं लगता है। मेरा सवाल आपसे यह है कि निवेशक यहाँ आना तो चाहते हैं, लेकिन भरोसे की कमी दिख रही होती है, तो निवेशकों का भरोसा कैसे बनाया जाए, इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे? देखिए, सब कुछ है हमारे पास, अभी परसेप्शन नहीं है। मैं खुद बोलता हूँ, और परसेप्शंस कुछ समय के हिसाब से चलता है। कुछ राजनीतिक परसेप्शंस भी होते हैं और कुछ समय भी है। बिहार के कालचक्र, क्योंकि ये तो कंफर्म रही है कि अगला 20 साल बिहार का है, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि 20 साल में पूरा देश तो खड़ा हो गया, सबको हमारे यहाँ आना है। उत्तर प्रदेश जो हमसे जुड़ा हुआ था वो बढ़ गया, उसके रास्ते भी खुल गए, 14 एयरपोर्ट्स बन गए, उसको एक कॉरिडोर्स बन गए। अभी हम लोगों ने एक अच्छा प्लान कुछ किया है, 3 एक्सप्रेसवे हम लोग कॉरिडोर बना रहे हैं। एक तो है सिलीगुड़ी जो गोरखपुर है, मेजर हमारा पार्ट है, 427 किलोमीटर हम बना रहे हैं। ये क्योंकि हमारे यहाँ कोई 6 लेन एक्सप्रेसवे की कोई कल्पना अभी तक ही नहीं। एक यहाँ से हल्दिया, और तीसरा जो सबसे मेजर और माइलस्टोन होगा बिहार के लिए, वो होगा बक्सर से लेकर हम भागलपुर जो एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, उसमें जो हमारी कल्पना है कि गंगा के बेसिन पर दोनों साइड, दोनों एम्बैंकमेंट को हम ठीक करें और दोनों पे एक्सप्रेसवे की कल्पना करें, दोनों पे 4 लेन बनाए। और उसका मूल कारण है कि हमारे यहाँ पानी है, पहले हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पानी हमारे पास, शुद्ध पेयजल, ये सीधा नेपाल के तराई से निकलता और सीधे बे ऑफ बंगाल जाता है, कोई रोकता भी नहीं है। नीतीश जी ने कुछ प्रोजेक्ट लगाकर राजगीर, गया, इन लोगों को पानी देने की व्यवस्था शुरुआत की है। लेकिन हम लोगों का जो ये कॉरिडोर बनाना है, इसमें 3 तरह के फैक्टर्स हैं। एक तो एक रोडवेज ठीक करने हैं, दोनों साइड पे एम्बैंकमेंट पर 4 लेन की कल्पना करनी है। दूसरा है कि पूरा साउथ बिहार, हमारे 5 बड़ी नदियां हैं, सोन, पुनपुन, क्यूल, बड़ुआ नदी, चानन, ये 4 नदियों का पानी सीधे डैम से निकलता है या जल नदियों उसके माध्यम से सीधा गंगा में जाता, और मेरा जल स्तर भी इसी इलाके में सबसे कमजोर होता है। हम सबको ब्राज बनाकर इसको रोकेंगे, इरिगेशन भी करेंगे, और वाटर ऑफ फ्लो, वाटर वेज के लिए फ्लो वाटर चाहिए, पानी का एक दायरा एकदम लिमिट होना चाहिए, जब तक दोनों साइड हम एम्बैंकमेंट ठीक नहीं करेंगे। और गंगा के उस पार, अब सोचिए कि यदि सोनपुर में हम पानी को रोकें, क्योंकि 2 महीना तो पानी कुछ अधिक होता है तो वाटर फ्लो बहुत तेज होता है, लेकिन 9 महीने 10 महीने हमारे पास पानी नदियों में नहीं रहता है। हम सबको बराज बनाकर रोके और सबके पानी को रिवर्स करें। मतलब यदि सोनपुर में पानी को रोक रहे हैं और यदि गोपालगंज तक पानी स्टॉप होकर रिवर्स हो रहा है, तो हम इरिगेशन भी ठीक करेंगे, वाटर लेवल भी ठीक करेंगे, और ये शुद्ध पेयजल हमको सालों मिलता रहेगा। तो कई चीजें हैं जिसको आगे करना है, और सोलर सेक्टर में भी हम लोग अपने सरकारी चीज़ों पर तो कर ही रहे हैं, कई हम लोग मेगावाट के ऊपर, इस पर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम शुरू किया है हम लोगों ने। एक और बड़ा सेक्टर है चौधरी साहब, वो है आपको टूरिज़्म को लेकर के। बिहार खास तौर से धार्मिक पर्यटन के लिए जाना जाता है, कई सारे धर्म स्थल भी हैं। एक आध को छोड़ करके मुझे लगता है कि जितना पोटेंशियल है, जितनी क्षमता है, उसका हम लोगों ने भरपूर इस्तेमाल नहीं किया है। उसको लेके क्या सोच है आपकी? नहीं, देखिए, अभी मैं धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री जी को, आपके माध्यम से इस मंच पे हूँ इसलिए आपको भी धन्यवाद दे रहा हूँ। अभी प्रधानमंत्री जी ने 4 बड़े प्रोजेक्ट हमको तुरंत दिए हैं, और पहले भी माँ सीता के लिए हमको पूरे कॉरिडोर बनाने के लिए निर्देशित किया था। अभी राजगीर, नालंदा जब वो आए थे तो उसी दिन हमको कहा था उन्होंने कि नालंदा की कल्पना थोड़ा अच्छी करो, और इसमें जो खंडर है ये हमारा विरासत है। हमने नया चीज तो बना लिया, नया यूनिवर्सिटी बना लिया,
लेकिन इस विरासत को और डेवलप करो, लोग देखने आए। उसके लिए भी हम लोग एक कॉरिडोर की कल्पना कर रहे हैं, बोध गया। अब हमारे पास तो लेगेसी, हमने कहा हम गुरु गोविंद सिंह जी हमारे यहाँ, महावीर हमारे यहाँ, गौतम बुद्ध हमारे यहाँ। अब भगवान विष्णु और भगवान शंकर हरिहर नाथ में लड़े कोई नहीं जानता है। पहले 90% लोग नहीं जानते हैं कि मलयुद्ध यहाँ पे दोनों का हुआ। तो कई ऐसे हमारे लेगेसी है, माँ सीता हमारे यहाँ जन्मी। तो इन सारे 5 बड़े सेक्टर्स को हम लोगों ने तय किया है अभी, और इसको पूरी तरह विस्तृत करेंगे और इसके काम को भी शुरू करेंगे। एक जो नालंदा के बाद, उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर पर कहा था कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हमारी लेगेसी रही है, इसको भी स्थापित करना है। तभी नीतीश जी को भी धन्यवाद देता हूँ, मुख्यमंत्री हमारे हैं, तुरंत उन्होंने सहमति दिया। अभी हम यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी स्थापित करने जा रहे हैं इसी साल, जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। एक चीज़ और जो आपके दिल के काफ़ी करीब है, कई बार आपको मैंने सुना भी उस पर बोलते, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। और बिहार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा रॉ मटेरियल है, खासतौर से एग्री सेक्टर में, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट में बढ़ोतरी करने को लेकर क्या आप सोच रहे हैं? चूँकि कई सारी यूनिट लगी हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर यूनिट लगना अभी बाकी है। नहीं, एकदम। अभी तो प्रधानमंत्री जी ने बिहार को ही हमारे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर जो है चिराग जी को दिया है, और हम लोग भी शुरू कर चुके हैं कि इन सारे कॉरिडोर जो हमारे बन रहे हैं, अमृतसर कॉरिडोर, उसमें भी गया में एक बड़े विशेष तौर पर 1600 एकड़ में इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। कई जगह, बक्सर में, खगड़िया में, पूर्णिया में, ये सारे जगह पर हम लोग प्लांट की कल्पना कर रहे हैं। और अभी प्रधानमंत्री जी से विशेष तौर पर आग्रह किया कि जो इथेनॉल में अभी लोग आना चाहते हैं, लगभग 13 कंपनी इसमें काम कर रही है, इसमें यदि हमको और सहयोग मिल जाए तो अभी 36 लाख लीटर वगैरह का कंसेप्ट हम लोगों को मिला है, ये सहमति मिला है पेट्रोलियम डिपार्टमेंट से। हम लोग चाहते हैं कि इसको डबल कर दें। वैसे राज्य जिनके पास पानी ही नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, वो चिंतित है अपने यहाँ इथेनॉल प्लांट बना ले। हमारा पानी पूरी तरह बिहार को छोड़कर बे ऑफ बंगाल चला जाता है, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो हम पानी भी तो यूज कर लें। जो बात संजय जी ने रखा, अभी हम लोगों ने टारगेट किया है कि कम से कम 5000 एकड़ इस पूरे बिहार में, इतना तो खोज ही सकते हैं, इतने तो सरकारी लैंड होंगे, इसको अगले 2 महीने में इसको टारगेट करके जो इंडस्ट्री के सेक्टर में इसको खड़ा करना है। 5000 एकड़ का लैंड बैंक, 5000 एकड़ शुरुआत तो करनी पड़ेगी, एक ही बार 10,000 एकड़ तो आएगा नहीं। दूसरा, अभी हम लोगों ने बहुत से पॉलिसीज बदले हैं। फिल्म के सेक्टर में कोई हमारा कंसेप्ट नहीं था, हम लोगों ने बिहार के लैंग्वेज में मैथिली, अंगिका, मगही, भोजपुरी, ये सब सेक्टर्स में कोई फिल्मी सेक्टर में काम करना चाहे, उसके आधारित काम करेगा, उसको 75% तक का सब्सिडी दे रहा हूँ, और 50% कोई भी आके हमारे यहाँ काम करे। ये सारे चीज़ों को लाया। अभी ये जो मेडिसिन्स के सेक्टर में पॉलिसी लाना है, ये भी कुछ ही दिनों में आपको दिखाई देगा। प्लास्टिक के सेक्टर में हम लोगों ने, लेदर के सेक्टर में पॉलिसीज लाए। हम लोग भी, हम करें कि हमने थोड़ा लेट प्रोसेस शुरू किया है, नो डाउट, वैसे कभी डिफर नहीं करता हूँ, क्योंकि हम यदि देश के लेवल पर काम नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं छूटा है हमारा। अब मैं कह रहा हूं कि 2014 में मैंने बिहार जैसे राज्य में कोई एसटीपी का कल्पना नहीं था, मतलब सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है बिहार के लोग नहीं जानते थे। हम लोग मलमूत्र त्यागने का काम नाला में करते थे, सीधा अपने घर से निकाल के अपना वेस्ट, चाहे वो सीवरेज का आइटम हो या घर का कोई आइटम हो, सीधा नाला को फेंक देते। फर्स्ट टाइम सीवरेज की कल्पना हुई, उससे प्रोडक्टिविटी चाहिए, वेस्ट टू हेल्थ, वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ तक ले जाने के लिए हम लोगों ने शुरुआत किया। अब उससे बिजली उत्पादन हो रहा है। अब कचरा प्रबंधन पर हम लोगों ने काम शुरू किया।
क्योंकि हमारा जो वेस्टेज है उसका यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए। जिस तरह अभी इथेनॉल हम सक्सेस किए, ये कचरा जो शहरों का कचरा है, मतलब पटना जैसे शहर में 1100 टन पर डे कचरा वेस्टेज मिलता है। इसका यदि रिसाइकलिंग नहीं होगा तो फिर पहाड़ खड़ा होगा। और यदि हम उसके जगह पर दो चीजों को करने में सफल होंगे, अभी कल ही हम लोगों ने, परसों हम लोगों ने एक पूरे देश के लोगों को बुलाया था कि इसको लगाओ, इसको करो। मैंने ये भी कहा कि 4000 करोड़ रुपया हमने रिजर्व रखा है, आप नहीं करोगे तो सरकार करेगा, लेकिन आप करो। हाइड्रोजन आप बनाओ, आप इससे बिजली उत्पादन करो। यदि इससे पैसा की कमाई सरकार को नहीं होगी तब तक ये सक्सेस मॉडल नहीं हो सकता है। हर हालत में हमको अपने वेस्टेज से पैसा कमाना होगा, जिससे राज्य को भी फायदा होगा और आम लोगों को भी फायदा हो सकता है। कि आर्थिक रूप से हम गरीब होते गए थे नहीं, हमने तो 200 वर्षों तक इस भारत पर राज भी किया और गोल्डन एरा दिया। जब भी आप किताब के पन्ने में इतिहास पढ़ते होंगे तो गोल्डन एरा देने वाला राजा इसी धरती से था। आज भी मैं देखता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि अंगराज कर्ण सोना दान करते थे। आज भी मदर ऑफ आईटीसी हमारे यहाँ है, यहाँ से ही टैक्स जाता है, शुरुआत यहीं से हुआ। तो मेरा ये मानना है कि आज स्वाभाविक हम पीछे हैं, ये तो मैं मान ही रहा हूं। सभी सेक्टर्स में कहीं ना कहीं कोई गलतियां हुई, या तो हमारे लीडरशिप से हुई होगी, या देश के लोगों ने ऐसा प्लान किया होगा कि भाई बिहार के लोग कुछ ज्यादा होशियार है, इसको पीछे ही रखो। तो हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि अब हम रफ्तार धरेंगे और अगले 20 साल तक देश को आगे बढ़ाने में, क्योंकि जीडीपी में हम बहुत पीछे हैं, हमको अपना योगदान देना। हम 10वां हिस्सा मांगते हैं, किसी भी चीज में 10% का हिस्सा दिल्ली से मांगते हैं। हमारे यहाँ 2,78,000 करोड़ का बजट है, और जानकर आपका आश्चर्य होगा कि 2 लाख से अधिक करोड़ रुपया भारत सरकार से हम लेते हैं राज्य चलाने के लिए। ये अलग से पैकेजों, रोड, हाईवेज वगैरह नहीं, राज्य चलाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपया लेते। तो हमको ये सोचना भी पड़ेगा कि हम आर्थिक रूप से, जिसकी चिंता आपने किया, आर्थिक रूप से तभी खड़ा होंगे जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कुटीर उद्योग हम खड़ा करें। काउ बेल्ट बिहार और यूपी को कहा जाता है, और दूध उत्पादन करता है गुजरात। ये कुछ समझ में नहीं आता। पहले गौ पालक हम हैं और दूध उत्पादन गुजरात कर रहा है। मतलब मेरे लिए चिंता का विषय है कि हमको क्या कोई मैकेनिज्म तो ठीक करना पड़ेगा ना। तो इन चीजों को नई पीढ़ी और समझेगी, क्योंकि नयापन और बिहार की राजनीति को और अच्छा करेगा। कि हम दुनिया के डेंसेस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट है। इंडोनेशिया एक जमाने में था, हम उसको भी पार कर चुके। ये स्टेट जो है, खासकर बिहार, अब है क्या कि हमारे यहाँ जो लेगेसी है, बिहार के किसी पॉलिटिशियन को आप नहीं देखिएगा किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ घूमते हुए। हम डरते हैं, पहले ही डर जाते हैं। पॉलिटिकल लेगेसी, उत्तर प्रदेश आपने उदाहरण किया, यहीं से सहारा गए, सहारा बिहारी थे, सुब्रत रॉय बिहारी थे। अररिया जो सबसे सुदूर इलाका है, वो जाकर पूरे देश में सहारा का पूरा की कल्पना किया। पूरे देश के बिजनेसमैन उनके साथ दिखे होंगे, बिहार के लोग नहीं दिखे होंगे। अंबानी जी के यहाँ शादी हुई, आपको कोई पॉलिटिकल लेगेसी, अब जिसको डर ही नहीं है वही जा सकता है। तो हम इनसिक्योर्ड हैं। मैं पार लगाता हूं, बिजनेसमैन से संबंध होना, इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ ए करप्शन। ये माथे में डालना पड़ेगा। कोई बिजनेसमैन से यदि किसी का संबंध हो जाए
वो भ्रष्टाचार के लिए ही संबंध होगा, ये नहीं हो सकता है, मेरा मानना है। किसी स्टेट का भला होना जब आप कॉन्फिडेंट होंगे तभी मेरे यहाँ आएंगे, या सरकार पे भरोसा होगा। दो ही है, या तो पॉलिसी या कोई व्यक्ति आपको सुरक्षा देने के लिए तैयार बैठा है। दूसरा जो कंसेप्ट है, ठीक कहा आपने कि पूरी सेक्टर में रेवेन्यू कंसेप्ट, गवर्नमेंट तो उसी से चलेगा जब तक राशि नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा। जीडीपी, एक शब्द आया जीडीपी, हम तो समझते ही नहीं है कि जीडीपी क्या है। लेकिन आप सोचिए कि पूरे देश कांस्टेंट हो गया। हम कहते हैं कि हमारा पिछले 10 वर्षों से जीडीपी ग्रोथ रेट डबल जीडीपी में, लेकिन हो कहाँ क्या रहा है? हम क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किए जा रहे हैं, नयापन हमारा ही यहां होना है। हमने इसलिए कहा कि अगला 20 साल मेरा है, क्योंकि दूसरे लोग तो अब सैचुरेशन की स्थिति में है या कांस्टेंट हो चुके। अब उनके पास कुछ नया करने के लिए कुछ जगह नहीं बचा है। महाराष्ट्र क्या कर सकता है, कर्नाटक क्या कर सकता है, गुजरात क्या कर सकता है? उसके पास अब नया ऑप्शन एक ही है, पैकेजिंग। पैकेज करके बेचेगा कहां? इसी बिहार में। तो हम इंटरनेशनल मार्केट्स, हमारे जो कॉरिडोर्स की कल्पना हम लोगों की है, एयरवेज जो हम लोग अभी हमने देखा, एक भी एयरपोर्ट हमारा 3.5 किलोमीटर का लेंथ वाला ये रनवे नहीं है। अभी जब हम 2 एयरपोर्ट बना रहे थे की कल्पना अभी हमने किया, राजगीर और भागलपुर, तो पहला शर्त यही मैंने सिविल एविएशन के साथ बैठक किया और कहा कि 3.5 किलोमीटर से कम जमीन पहले दिन मत एक्वायर करिए, कम से कम ये करो, तब तो हम कार्गो सिस्टम ला पाएंगे। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट हमको नहीं मिलेगा तो हम कितना भी कुछ बोलते रहे, हमारा कुछ नहीं होना है। हम अपने कमजोरी को ताकत बनाए। मैं प्राइम मिनिस्टर जी को धन्यवाद देता हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार को। यदि जीएसटी नहीं आया होता तो आज मेरी स्थिति और खराब होती। जीएसटी आने से ये जो आबादी है, इस आबादी का हमने प्रयोग किया और उसका फंड हमको बिहार जैसे राज्य को मिल रहा है। तो मेरा यह मानना है कि कई सेक्टर्स, मैं शुरू में ही कहा कि अभी कई ऐसे सेक्टर हैं जिस पे काम करने हैं और लंबा चलना है, लंबा काम भी करना पड़ेगा। जनता का मैंडेट आगे आएगा, रास्ते भी बनाएंगे। कब क्या होगा इस देश में तो प्यास से सरकार गिर जाती है, और कब बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाएगा, कब आरक्षण खतरे में हो जाएगा और क्या हम समझ लेंगे ये पता भी नहीं है। और एक चीज जरूर मैं ध्यान दिलाता हूं, मैं पिछले 27 साल से बिहार के टॉप राजनीति में काम कर रहा हूं। आज तक डेवलपमेंट पे वोट पड़ा हो ये मैं नहीं जानता हूं। अब ये मेरी डिमेरिट्स है, मेरिट्स है, ये नहीं पता मेरे। मैंने विकास के नाम पर वोट नहीं दिया, पता नहीं, जनता को भी समझना पड़ेगा। कभी हम राष्ट्रवाद, धर्मवाद, जातिवाद इसी में बटे हैं। विकास पे वोट दीजिएगा तो मैं गारंटी देता हूं कि बिहार देश का सबसे अच्छा राज्य होगा। बिहार के लोगों से विशेष तौर पर आग्रह करेंगे, कंक्लूड मैं कर रहा हूं, ये बिहार आपका है और बिहार के डेवलपमेंट में आपका बड़ा योगदान है। मैंडेट तो आएगा जाएगा, कभी ये सरकार कभी वो सरकार, लेकिन रास्ते पे, ट्रैक पे सरकार को ला दीजिए। ये जनमत ही ला सकता है। उत्तर प्रदेश में भी आप देखे होंगे, मुलायम सिंह आते थे, कल्याण सिंह आते थे, राजनाथ जी आए, फिर ट्रेंड बदला, मायावती आई, अखिलेश यादव आई, योगी आदित्यनाथ आए। बिहार आदरणीय नीतीश कुमार जी के भी नेतृत्व में कुछ बड़े चीज़ों को करने में सफल हुआ। उसके पहले लालू जी ने भी अपने सोशल इंजीनियरिंग का काम किया।
तो कहीं ना कहीं चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरा मानना है कि बिहार के लोगों को अपने सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए पूरी कल्पना के साथ आगे आना चाहिए। और हम लोग की तो गिलहरी के रूप में काम है सरकार का अच्छा पॉलिसी बना देना, सरकार से चीज़ों को जोड़ देना, लेकिन बिहार के लोगों को ही सब कुछ अच्छा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने बुलाया। मैं बिहार हूँ, मेरे लिए गौरव के लिए है कि मैं बिहारी हूँ। अगर आखिरी में पूछ लूँ कि मैं हूँ बिहार, जो एडवांटेज इनिशिएटिव डायलॉग शुरू किया गया है, ये इस बिहार का जो सपना आप देख रहे हैं उसमें कितना कारगर साबित होगा? नहीं, स्वाभाविक है, जब चर्चा होगा, मंथन होगा, तो जब समुद्र मंथन हुआ तो विष आया तो अमृत भी आया। तो इस बिहार को आप मंथन कीजिएगा तो स्वाभाविक है, आज यदि संपूर्ण विकास नहीं है तो एक दिन आएगा संपूर्ण विकास भी करेंगे।